सबको राम राम, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और बताइए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुबह में सबसे पहले सुबह में उठी थी मैं, तो सुबह में उठी थी, अभी सूर्य देवता उदय नहीं हुए हैं। कैमरा में लाइट बहुत ज़्यादा आता है, एकदम लगता है बहुत ज़्यादा सुबह है, पर इतना सुबह है नहीं। मैंने आप लोगों को दिखाया, आज मैं सुबह में 6 बजे उठ गई थी, जल्दी 6 बजे से पहले ही उठ गई थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर रख दी चाय बनने को, और बस फटाफट काम करने में लग गई थी। चाय बनने के बाद यहाँ मैं आटा वो कर रही हूँ, मारने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं अपने बच्चों की बहुत एक गंदी आदत, जो उनके बचपन से उनको पड़ गई थी, और एकदम से बच्चों की मतलब कोई भी आदत हो, कोई भी हैबिट हो बच्चों की, तो एकदम से छुड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब कुछ बच्चे तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे माँ बाप की बात नहीं फिर सुनते हैं। तो धीरे धीरे हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें मतलब अपने दिमाग से मतलब काम लेना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों के साथ जैसे मतलब वो करते हैं ना, वैसे ही दिमाग चलाते हैं हमारे साथ, वैसे ही उनके साथ भी दिमाग चलाना पड़ता है, तो उनकी आदत में। तो बस यहाँ पे ना पता है, मैं आटा वो करने लगी थी, मारने लगी थी, और बहुत ज़्यादा मतलब होता है यार, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जो शुरू से आदत पड़ गई वो मैं उनको मतलब छुड़ा दूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना बचपन से हम मतलब सीख लेते हैं, तो वो बड़े तक भी करते हैं। अब मेरा ये होता है ना कि अभी ये दोनों जो करेंगे, फिर चीकू मेरी थोड़े थोड़े मतलब धीरे धीरे समझदारी हो रही है, फिर चीकू वही देख के काम करेगी। तो मेरा ये होता है कि नहीं, ये दोनों मतलब सही काम करें, ताकि वो भी उसको ज़्यादा मतलब मुझे डांटना वाटना ना पड़े। बाकी तो ये दोनों बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ने उड़ने की बात दूसरी है, ठीक है, हर भाई बहन में लड़ाई होती है, हम भी छोटे थे हम भी लड़ा करते थे, ठीक है, उसकी बात दूसरी है। पर एक ना जिद करने की हर चीज़ बात, जैसे फ़ोन की आदत हो गई, छोटी मोटी बहुत सारी आदतें, चाय की हो गई, चाय नहीं पीना चाहिए, फिर भी बच्चों की ऐसी आदत पड़ी है कि अब क्या ही बताऊं। चलो ठीक है, बस यहाँ पे मैंने आटा उटा वो किया, और फिर उसके बाद मैं पराठा बनाने लगी थी। आज मैं बच्चों को ना, वो बच्चे मेरे आप लोगों को जैसे शुरू से आप लोग ब्लॉग देखते हो तो पता होगा, मेरे बच्चे चाय टोस्ट खाते हैं या चाय ब्रेड खाते हैं। तो कभी कदार मतलब पूरी बना देती तो बना देती, मजबूरी भर में खा लेते हैं वो पूरी या पराठा, सुबह से खा के स्कूल नहीं जाते हैं। आज मैंने कहा कि नहीं, आज मैं बच्चों को मतलब धीरे धीरे उनमें मतलब बदलाव ले आऊँगी, एकदम से तो नहीं, क्योंकि उनको एकदम से बहुत ज़्यादा वो लगेगा। यहाँ पे देखिए पराठा बना के मैं कमरे में आई थी, दिखाया मैंने, मेरे बच्चे तीनों सो रहे थे अभी, और जैसे मैं उठी ना, तो यहाँ पे मैं लड्डू को सुला देती हूँ, क्योंकि चीकू ना बहुत ज़्यादा करवट बदलती है। अभी मैं दिखाऊंगी भी चीकू, अभी देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं लड्डू को जगाती हूँ, लड्डू मेरी उठ जाती है तुरंत, पर डुग्गू मेरा बहुत परेशान मुझे करता है। अभी देखिए, अभी मैं इसको खींच के उठाऊंगी तो उठेगा ही नहीं, खींचना पड़ता है। अभी देखिए पैरों से मैं खींच के और गोदी उठा के इसको ले गई थी, फिर मैं बहुत ऐप करता है, बहुत ऐसी रात को भी इसको मतलब बाथरूम का, ये देखिए चीकू उठ के भग गई ना वहाँ पे, इसलिए बहुत ज़्यादा डर रहा था। फिर यहाँ पर मैंने बगल में तकिया लगा दिया था, कहीं वहाँ कोने में ना जाके गिर जाए, और सो रही थी। आज तो थोड़ी देर सोती रही, मतलब सुबह के फटाफट मेरे काम हो गए थे। यहाँ देखिए, यहाँ बच्चों को 2 मैंने लड्डू को टोस्ट दिए थे, 2 मैंने डुग्गू को, बस 2 पराठा दे दिया, तो दोनों पराठा इन दोनों ने खा लिया था अच्छे से चाय के साथ। चाय तो एकदम से नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे करके होगा, पर ये है कि टोस्ट मैं आज से मतलब देना बंद करूँगी, ज़्यादा मैं टोस्ट नहीं दूँगी, पराठा दूँगी, टोस्ट मतलब 2 1 करके ऐसे ही दूँगी। तो बस यही चीज़ था कि पर बच्चों को मैंने दिए, बच्चे बड़े पसंद से खा लिए। तो वही मैंने आज इनसे बताया कि अब आज से तुम लोगों का टोस्ट मतलब एकदम जैसे 4-4 5-5 खाते थे इकट्ठे बैठ के, वैसे नहीं खाओगे। फिर उसके बाद से मैंने दे दिया था, देने के बाद बच्चे नाश्ता कर रहे थे, फिर से मैं किचन में चली आई थी। चावल मैंने ना रात में बना के और फ्रिज में वही 11 साढ़े 11 बजे बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि चावल फ्राई मुझे दे रहे थे बच्चों को। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे चावल फ्राई मैंने कर लिए थे, और देखिए अब मैं धूप दिखा रही हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा मतलब सूर्योदय हो गए हैं, सूर्य देवता थोड़े से ऊपर आ गए थे। तो बस, और अभी ना टाइम अभी 7 मतलब बजने में 5 मतलब 7 बज चुका है अभी। फिर उसके बाद मेरे बच्चों के 7:45 के मतलब स्कूल है, 8 बजने में जब 15 मिनट बाकी होता है, तो फिर उसके बाद मैं चली आई थी। यहाँ देखिए, यहाँ लड्डू ना कोशिश कर रही थी कि मैं चोटी कर लूँ, अब वो कोशिश करती है कि माँ को बहुत ज़्यादा पड़ता है मैं चोटी कर लूँ, पर फिर भी छोटी है ना, मैं कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं डुग्गू को तैयार करती हूँ, और डुग्गू वैसे भी जल्दी तैयार हो जाता है, लड़कियों को थोड़ा सा टाइम लगता है छोटी वोटी करने में। तो यहाँ देखिए, यहाँ चीकू अभी भी सो रही है, और आजकल पता नहीं बिस्तर में डेली चींटियाँ लाल हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो पूरा बिस्तर मुझे खोल खोल के मतलब डेली धूप में डालना पड़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ मुझे आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह से ऐसे ही सब कोई रहता है ना, सुबह सुबह से कौन मेकअप करके बैठता है भाई। मैं तो नहा भी लेती हूँ तो मेरा मन नहीं होता है, मतलब एकदम सजने धजने का, मतलब एक आदत सी है यार शुरू से। ऐसा नहीं लगता है कि कैमरे के सामने आओ तो खूब सज धज के आऊँ, कितना मतलब कितना सज धज के, सजने धजने में मैं सोचती हूँ ना जितना टाइम लगाऊँ ना, उतने में जाने कितना काम हो जाए, और फिर उतना ध्यान भी नहीं रहता। आदत सी पड़ गई ना, जिसके सजने धजने की शुरू से आदत होती है ना कि एकदम मेंटेन करके रहना, तो उसकी आदत वैसे ही पड़
पड़ी रहती है। मेरी आदत ऐसी शुरू से कुछ थी नहीं, शुरू इतना मतलब जब शादी हुई तब तो सब कुछ अच्छा लगता था, अभी भी बहुत अच्छा लगता है। तो शादी के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आ गई छोटे छोटे कंधों पे, सबको इतने सारे परिवार को संभालना, सब कुछ करना, तो कुछ उसकी वजह से टाइम नहीं मिलता था। शादी के बाद ना बताऊँ ना, मैं ऐसे ही साड़ी लपेट लेती थी, मतलब बहुत कम ऐसे पिन अप करती थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। एकदम फटाफट नहाने के बाद तुरंत एकदम किचन में घुस जाओ, पूजा करने का भी टाइम नहीं मिलता था। एकदम पराठा बनाओ, सब्जी बनाओ, वो प्रॉपर एकदम सुबह में नाश्ता चाहिए होता था सबको, सब्जी पराठा, तो वैसे करके एकदम सुबह में ये लगता था कितनी जल्दी उठ जाओ कि लोगों के दुकान जाने से, मतलब सबके अपने अपने दुकान थे तो सबको ही दुकान जाता था, तो सबको एकदम टाइम पर खाना देना होता था। 8 बजे से पहले सबको ही खा के अपना दुकान जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे से मतलब जाना ही है उन्हें, तो ऐसे करके तो बहुत सारी, तो शुरू से ही ऐसी आदत पड़ गई मतलब सब कुछ करने की, तो वही आदत अभी भी शरीर के अंदर रह गई। और अब तो ये ऐसा है कि बच्चे हैं छोटे छोटे से हैं तो बच्चों में बस वो होता है। और यहाँ देखिए बातों बात में बच्चे चले गए, बच्चे तैयार व्यार होके और सब कुछ मैंने पैक वैक करके दे दिया। यहाँ चीकू ना डेली बाय करती है अपने दिद्दा भाई से। अपना ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, जब तक बच्चे रहते हैं ये बहुत खुश रहती है। वैसे अभी थोड़ी टाइम ही हुआ इसको उठे हुए, पर जैसे बच्चे चले जाते हैं और इसके पापा दुकान चले जाते हैं ना, फिर ये बहुत परेशान मुझे करती है। अब पूरा टाइम मैं इसे गोदी लिए मैंने पूजा किया, फिर मैंने नाश्ता कराया भगवान को, फिर मैंने अपने लिए बनाया, पूरे टाइम मैंने इसको गोदी लिया था। यहाँ देखिए मैंने कुदरू उबाल लिया था और कुदरू मुझे फ्राई करके बनाया था, और पालक आलू काट लिए थे। पालक आलू की सूखी सब्जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, चावल के साथ खा लो। सूखी सब्जी मैं चावल के साथ भी खा लेती हूँ, रोटी के साथ भी मुझे अच्छा लगता है। तो लड्डू के पापा को तो नहीं पसंद है सूखी सब्जी के साथ, तो इसलिए मैं उनके लिए ये कुदरू बना दे रही हूँ प्याज वाला, और फिर अपने लिए मैं वो बना लूँगी आलू पालक। तो यहाँ बस पीस लेना होता है उसको, क्या प्याज और लहसुन और हरी मिर्ची और फिर मेथी और सौंफ को भूज के सब इकट्ठा करके, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सब्जी मसाला का पैकेट, ऐसे करके पेस्ट बना के नमक डाल के फिर उसमें भर के उबाले हुए कुदरू में अब बस तल लिया जाता है। खूब अच्छे से फ्राई कर लिया जाता है, बहुत टेस्टी बनता है। और हमारे यहाँ कुछ भी अगर ऐसे भर के बनता है तो यही मतलब मसाले पड़ते हैं, चाहे वो बैगन हुआ, चाहे वो करेला हुआ, चाहे वो कुदरू हुआ, मतलब ये सब चीज़ें भरे चीज़ें वाले में यही मसाले पड़ते हैं, मतलब जो कुछ भी भर के बनाना हो, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो बस मैंने वही बना दिए, और मैं तो खाऊंगी नहीं पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे ये भर के मतलब बनाती थी तो, पर अब तो मैंने प्याज लहसुन जैसे कि छोड़ रखा है तो मैं तो खाऊंगी नहीं, पर कोई बात नहीं। और अब मेरा ये होता है मतलब कि जब मेरे लड्डू नहीं खाते हैं तो मुझे फिर वो चीज़ खाने का मन भी नहीं होता है। तो बस मैंने फिर यहाँ पे फटाफट मैंने वो कर लिया था, रोटियाँ वोटियाँ बना ली, सब कुछ कर लिया, दाल रोटी सब्जी सब कुछ बन गया था, दोनों सब्जी भी बन गई थी। और यहाँ पे मैं वो कर लूँगी, क्या बर्तन धुल लूँगी। बर्तन मैंने धुल लिए, साफ़ सफाई मैंने कर लिए थे। बर्तन धुलने के बाद यहाँ पे मैं अपने भागवत लगा देती हूँ। भागवत सुबह सुनना मुझे बहुत पसंद है। भागवत सुनो ना मतलब दिमाग में एक उलझन जैसे बना करता है, पता नहीं कि छोटी छोटी बातें जैसे ध्यान आ जाती हैं। यहाँ देखिए आप लोगों को दिखा रही थी ना, मैं रात में 8 बजे बैठी थी कपड़े प्रेस करने। अभी ये कपड़े बहुत कम लग रहे हैं पर बहुत ज़्यादा रियल में ये कपड़े हैं, और बहुत सारे कपड़े दबे भी हैं। तो 8 बजे मैं बैठी थी, 10:30 बज गए थे मुझे प्रेस करते करते रात में, और बहुत सारे कपड़े थे। पर अपनी तरफ से यार पूरी कोशिश करती हूँ, पर फिर भी अगर सामने वाला थोड़ी हंस के भी नहीं बोलता है ना तो बहुत दुख होता है यार। और छोटी छोटी बातों में मतलब मुँह फुला लेना, अब लगता है अब एक टाइम हो गया, एक उम्र हो गया हमारी, ये अब उम्र नहीं रही है बच्चों की तरह मुँह फुलाने की। तो ऐसे अगर मतलब कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है, दिल को लगता है, सबको लगता होगा। यहाँ देखिए यहाँ चीकू की मस्तियाँ शुरू हैं बस आप लोग देख लीजिए। यहाँ नहा के आई थी और जाने क्या बोल रही थी, आप लोग सुनिएगा इसकी आवाज़ें। और देखिए टावल मेरा पैर रखा, जाने बहुत बोलने लगी है। बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार, सबको राधे राधे, जय श्री मन।